हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल इंप्रूवर क्लासेस। मैं आपको इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे इस कोशिका का एक पार्ट है। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ स्तनधारी की आरबीसी एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ रफ का मतलब खुरदुरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं चिकना या चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका। अब आपको पढ़ना है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी सतहों पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसमें इनकी सतह खुरदुरी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी सतह पर राइबोसोम के कण बहुत कम पाए जाते हैं और ये सपाट होते हैं, मतलब लगभग राइबोसोम पाए ही नहीं जाते, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसे होती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। ये रहा फिगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको जैसे कि स्मूथ सिस्टर्नी होती है इसमें, और रफ आपको सिस्टर्नी दिखाया गया है। इसमें राइबोसोम के कण पाए गए हैं और बहुत सारे वेसिकल्स इसमें अंदर घुसे रहते हैं। गड्ढे की तरह संरचना होती है और इसमें ट्यूब की तरह बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ट्यूबुल्स नाम दिया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में ही पाए जाते हैं। अब आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐसे टाइप में लिखने का तरीका बताता हूँ। कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। यादोरी कलाओं से घिरी नलिकाकार या गोलाकार थैलीनुमा संरचना होती है। इनकी कलाओं की बाहरी सतह प्रायः राइबोसोम चिपके रहते हैं और आकृति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित रचनाओं से मिलकर बना होता है। पहला नंबर है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये लंबी चपटी शाखा विहीन नलिका होती है और वेसिकल एक गोलाकार थैलीनुमा संरचना होती है, इसको वेसिकल नाम दिया गया है। थर्ड नंबर है पहला सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूबुल्स, ये तीनों पार्ट संरचना के आधार पर तीनों दिखाई पड़ते हैं। ट्यूबुल्स और ट्यूबुल्स में जो होता है ये सिस्टर्नी के ही समान होती हैं, किंतु आपस में जुड़कर जाल की तरह संरचना बनाती है। तो यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य तीन पार्ट सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स, ये तीनों दिखाया गया और उसका फिगर भी आपको बनाकर दिखाया गया है। जैसे कि आपको फिगर अभी देखा ही, ये फिगर रहा इसका। आप इतना लिख कर और इतना बना देंगे तो आपको पूरा नंबर अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में बताएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषक होते हैं। मतलब राइबोसोम जो उपस्थित होते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी बॉडी के लिए प्रोटीन से इम्यूनिटी बनती है पूरी बॉडी की, इसलिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। तो अतः इनके सहयोग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। अगर राइबोसोम ना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगी, इसलिए राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, फास्फोलिपिड और पॉलिएस्टर आदि का निर्माण करती है।
जो चिकनी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन सभी चीज़ों का निर्माण करती है। और थर्ड नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर कंकाल की तरह रहकर उसे दृढ़ बनाती है, कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करती है। पहला थर्ड नंबर काम है। और कोशिका विभाजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक कला का निर्माण करती है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होता तो कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय केंद्रक कला का निर्माण ना हो पाता। इसी पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ और मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊँगा इस वीडियो में ही, जिसका नाम होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कोशिकाओं की रक्षा करता है, जिसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे नाम की साइंटिस्ट ने किया था। और ये प्रत्येक जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल स्तनधारियों की जो विकसित आरबीसी को छोड़कर हर जगह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन पौधे की कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका के रूप में पाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक लाइसोसोम लाइकोप्रोटीन की कला द्वारा घिरी गोल आकृति की थैले के समान संरचना होती है, जिसमें 400 से भी अधिक प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। ये जीवाणु के सड़ों को मारने का भी काम करता है, सेल की रक्षा करता है। इसके तो बहुत फंक्शन है। उदाहरण पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये नोट मैं इसलिए आपको बनाया हूँ ताकि आप लोग इस नोट्स के माध्यम से याद कर सकें, लिख सकें, अपने नोट्स को तैयार कर सकें। इसलिए मैं आपको ये माध्यम से पढ़ाने का कुछ तरीका सोचा हूँ। मेन इसका टिप्स है, आपका नोट्स जरूर तैयार हो जाए ताकि एग्जाम टाइम में आप पढ़कर जा सकें। उदाहरण है प्रोटियोजेज, लाइपेजेज, ग्लाइकोलिसिस, न्यूक्लिएजेज और सल्फेटेज। यहाँ जा लगाना है आदि। इन विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट, जो एंजाइम होती है वो प्रोटीनियस सब्सटेंस के बना होता है। एंजाइम की जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो प्रोटीन होता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता और विभिन्न प्रकार की जीवाणु विषाणुओं से हमारी रक्षा भी करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अपनी बॉडी को अगर सुरक्षित करना है तो प्रोटीन का यूज ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कार्य एवं प्रकृति के आधार पर लाइसोसोम इन 4 प्रकार के मिलते हैं। फर्स्ट नंबर है प्राइमरी लाइसोसोम। ये पाचक एंजाइम से भरी हुई थैली होती है। सेकंड है सेकेंडरी लाइसोसोम। इनका निर्माण फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस क्रिया के समय होता है। इन क्रियाओं के कारण बनी खाद्य रिक्तिका जब प्राइमरी लाइसोसोम से मिलती है तो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। थर्ड नंबर है ऑटोफाइगोसोम। इनका निर्माण कुछ ही भौतिक दशाओं में होता है और आवश्यकता पड़ने पर एक कोशिका को ही पचा डालती है। अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता, क्योंकि ये विभिन्न कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी कोशिका में ज़्यादा जीवाणु विषाणु हो जाते हैं तो उसमें उपस्थित लाइसोसोम उस कोशिका को नष्ट कर देता और हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। ये लाइसोसोम का निर्माण तो प्रोटीन खाने से ही मिलता है, इसलिए इनको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। इम्यूनिटी का मतलब सुरक्षा और इम्यून सिस्टम का मतलब सुरक्षा तंत्र। तो कार्य जो है पढ़ेंगे बाह्य कोश की पाचन। इसमें भरे एंजाइमों द्वारा बाह्य कोश की पाचन होता है और अंतःकोश की पाचन। कोशिका में उपस्थित खाद्य पदार्थों को पचाने का कार्य लाइसोसोम द्वारा होता है। सो गाइस, आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कोशिका को ही पचा डालता है। इसका मतलब पाचक एंजाइम भरा होता है इसमें और इसके माध्यम से हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उनको भी पचा डालता है। तो इस प्रकार ये रहा हमारे शरीर में उपस्थित जो कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम का कार्य। इसी पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।